आगे मुसलमान भी 100% कन्वर्टेड हैं। किसी भी परिस्थिति में अगर हम लोग भी हिंदू थे, हिंदू से कन्वर्ट करके इस्लाम स्वीकार किया। और निश्चित रूप से सनातन सर्वोपरि है और वैश्विक स्तर की विचारधारा है। ज़्यादा पुरुषोत्तम राम है और उनके प्रत्येक विचारधारा, प्रत्येक आदर्श को अगर आदमी लेके चले तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। और बजरंगबली हमारे अनन्य बॉस है और जिसके साथ बजरंगबली होता है, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। अगर आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर बिहार में राम स्वरूप रथ यात्रा निकाला गया है। हालांकि हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वह हिंदू धर्म से नहीं है बल्कि मुस्लिम है, लेकिन क्यों ये श्री राम प्रभु के रथ यात्रा में शामिल हुए हैं, इन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि इनको लोग गुरु रहमान के नाम से जानते हैं। सर, आपने तो एक अनोखा ही पहल शुरू कर दिया। आप तो मुस्लिम समाज से थे। मुस्लिम समाज तो कह रहे हैं बिहार में लेकर के पूरे देश भर में कि ये मुस्लिमों के हित में नहीं है। ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो जा रहा है श्री राम प्रभु। वो लोग, एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि हिंदुस्तान की सरजमी में जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं वो सबसे पहले सनातनी हैं। और यहाँ के मुसलमान भी 100% कन्वर्टेड हैं। किसी भी परिस्थिति में अगर हम लोग भी हिंदू थे, हिंदू से कन्वर्ट करके इस्लाम स्वीकार किया। और निश्चित रूप से सनातन सर्वोपरि है और वैश्विक स्तर की विचारधारा है। मैं अगर इसको सनातन को वृक्ष कहूँ और जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, अगर इसी सनातन रूपी वृक्ष के तना है तो इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगा। क्योंकि मेरे अनन्य देव बजरंगबली हैं और बजरंगबली के बॉस हैं पुरुषोत्तम श्री राम। तो पुरुषोत्तम श्री राम के मैंने 3000 ईंटा भी भेजा था और कुछ चंदा भी दिया था। तो इसलिए नहीं कि नाम के लिए, इसलिए कि पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है और उनके प्रत्येक विचारधारा, प्रत्येक आदर्श को अगर आदमी लेके चले तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। और पुरुषोत्तम श्री राम लला को उनके अपने स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है, तो निश्चित रूप से उनका हक मिल रहा है। और हक, जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए, यह बात सत्य है। और इसी को लेकर मैं चल रहा हूँ, इसी को लेकर चलूँगा। तो लग रहा है कि श्री राम प्रभु के आने से मुस्लिम लोग को ज़्यादा दिक्कत होगा या फिर हिंदू को फायदा होगा? भगवान तो सभी किसी हिंदू मुस्लिम सबको फायदा है। अयोध्या में आप जितना देखिए मुस्लिम है, उनको उनकी चांदी हो गई है। हाँ, कल मुझे इन्वाइट, चूँकि मैं इन्वाइट ही हूँ, कामेश्वर चौपाल भी आए थे, तो कल मैं अयोध्या जा रहा हूँ और हाँ, कल जा रहे हैं। बाकी मुस्लिम भाइयों को क्या कहेंगे आप? बाकी मुस्लिम भाइयों को यही कहेंगे कि सनातन सर्वोपरि है, आपस में मेल मिलाप रखिए और भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़िए, सनातन को आगे बढ़ाइए। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे आदर्श थे, हम लोग के आदर्श थे और वो अपने 500 वर्ष बाद एक आक्रांता के द्वारा तोड़े गए मंदिर के पश्चात वापस लौट रहे हैं। तो सारे मुसलमानों को उनका आपके लिए मुश्किल भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि आप जिस तरह से खुलेआम कह रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डरे हुए भी हैं। बजरंगबली हमारे अनन्य बॉस है और जिसके साथ बजरंगबली होता है, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। तो निश्चित रूप से बजरंगबली हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लगता है कि आने वाले समय में आप एक ऐसे शख्स के रूप में खड़ा हो रहे हैं कि आप मुस्लिम के विरोधी आप एक तरह से हो? नहीं, मैं ना मुस्लिम का विरोधी हूँ ना हिंदू का विरोधी हूँ। मैं सनातन का प्रिय हूँ। सनातन में मेरी आत्मा बसती है। बजरंगबली मेरे अनन्य देव हैं और बजरंगबली के बॉस हैं पुरुषोत्तम श्री राम। तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो सौभाग्य का विषय है। मैं किसी का विरोध नहीं करता। सनातन समरसता और समानता की बात सिखाता है, उसी को मैं लेकर आगे बढ़ता हूँ। आपको तो मुस्लिम भाई छोड़ देंगे, कहेंगे कि आप तो समाज में, हमारे समाज में रहने लायक नहीं, क्योंकि जो राम का नाम ले रहा है उसको यही कहा जा रहा है। आज जो राम का नाम नहीं ले रहा है उससे बड़ा जाहिल कोई हो भी नहीं सकता है। अगर जाहिल लोग छोड़ भी दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं बार बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली चिल्लाने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं भारत माता की संतान हूँ और हमारे पूर्वज भी हिंदू थे और सारे मुसलमान जो हैं वो कन्वर्टी हिंदू हैं। तो निश्चित रूप से कुछ कोई करे, मैं ना बजरंगबली को छोड़ सकता हूँ ना उनके अनंत पुरुषोत्तम श्री राम को। और ईश्वर से यही पुरुषोत्तम श्री राम से मैं कल प्रार्थना करूँगा, परसों जब जाऊँगा, कि भारत में सनातन की स्थापना हो, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर बढ़े।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था। ये गुरु रहमान थे जो राम स्वरूप रथ यात्रा में शामिल हुए और मुस्लिम भाइयों को उन्होंने जो है बहुत बड़ा संदेश दिया है और कहा है कि श्री राम प्रभु सबके हैं, विरोध नहीं होना चाहिए, सब लोग मिलकर प्रभु श्री राम का स्वागत करना चाहिए। और ये जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। हालांकि इनका ये जय श्री राम कहना हो सकता है कि आने वाले समय में मुश्किल भी खड़ा कर सकता है, लेकिन ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें किसी बात का डर नहीं है क्योंकि बजरंग बली हमारे साथ हैं। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।